बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कैमटेशिया के हवाले से कि कैमटेशिया की हिडन शॉर्ट कीज़, कैमटेशिया स्टूडियो 9 की जो टॉप सीक्रेट हिडन शॉर्ट कीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और हम उनको कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं। कि हर सॉफ्टवेयर की कीज़ वैसे बंदे को याद तो नहीं रहती, उनको ढूंढना पड़ता है। कोई 2 4 10 20 बार आप इस्तेमाल करेंगे फिर ही आपको वो याद रहेंगी, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो कैमटेशिया 9 हिडन शॉर्ट कीज़, कैमटेशिया 9 ऑल शॉर्ट कीज़। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, ये रहा हमारा कैमटेशिया 9। इसके जो भाई अभी देख रहे हैं वो इसके जो पिछले पार्ट्स हैं इस वीडियो के वो ज़रूर देखिएगा ताकि उनको कंप्लीट सॉफ्टवेयर सीखने का मौका मिले और वो इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट सीख पाएँ। ठीक है, सबसे पहले जी, उसके बाद हम आएंगे एडिट के अंदर। एडिट में आके हम आएंगे प्रेफरेंसेस में। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल+। ठीक है, इसके अंदर हम आएंगे, यहाँ पे एक टैब बना हुआ है हॉट कीज़ के नाम से, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐड कॉल आउट। ठीक है, उसकी Shift+N प्रेस करेंगे तो कॉल आउट हमारी टाइमलाइन पे एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हम उसको मैनुअल एडजस्ट कर लेंगे उसकी ड्यूरेशन को और उसको मॉडिफाई कर लेंगे कि हम उस पर क्या लिखना चाहते हैं या किस चीज़ के लिए कॉल आउट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड एनिमेशन, Shift+A प्रेस करेंगे तो ऐड एनिमेशन आपकी टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो किसी भी चीज़ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ वीडियो रखी हुई है, वीडियो को सिलेक्ट करें, उसके बाद जो है ना Shift+A प्रेस करें, उस पे एनिमेशन ऐड हो जाएगा। फिर आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे उसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड कैप्शन। ऐड कैप्शन यानी कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कोई हिंट देना चाह रहे हैं, कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, कि उसको कहते हैं ऐड कैप्शन। उसकी जनाब शॉर्ट की है Shift+C। ठीक है, ऐड ट्रांजिशन, 2 वीडियो क्लिप यहाँ पे रखे हो टाइमलाइन पे, वीडियो क्लिप हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, बस वो टाइमलाइन पे चीज़ पड़ी हुई हो। ठीक है, आप उस पर Shift+T प्रेस करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके Shift+T प्रेस करेंगे तो जो सेंट्रल वाला कट मार्क होगा उसके अंदर ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। यानी कि वो जब स्लाइड चेंज होगी तो उसके अंदर जो चेंज होने का जो स्टाइल है, जो इफ़ेक्ट है, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी ऐड मार्कर, Shift+M। ठीक है, Shift+M प्रेस करेंगे तो आपकी टाइमलाइन पे आप ऐड मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ एरिया आपने हाईलाइट करना हो कि ये मेरा फ़लाँ एरिया है, ये मेरा फ़लाँ वर्क एरिया है, तो वहाँ पे आप ऐड मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये Shift+Q है ऐड क्विज की। उसके बाद ये स्प्लिट, जो मोस्ट यूज़ होती है शॉर्ट की, वो है सिंपल ओनली S। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी वीडियो फाइल, इमेज, कोई भी एवरीथिंग जो आपकी टाइमलाइन पे चीज़ पड़ी हुई हो, आपके यूज़ में हो, आप यहाँ पे जस्ट कर्सर को लेके आएंगे। ठीक है, उसको जहाँ से आप उसको कट करना चाहते हैं वहाँ पे मूव करेंगे और लेयर्स को, चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, उनको जैसे आप सेलेक्ट करके कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करेंगे वो सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। वहाँ से उनके अंदर एक कट मार्क लग जाएगा, यानी कि वो स्प्लिट हो जाएंगी, पिछला हिस्सा अलग और आगे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंडेड फ्रेम, Shift+E प्रेस करेंगे तो एक्सटेंड फ्रेम, यानी कि वीडियो के अंदर से आप कोई इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपका कर्सर उस जगह पे एन पोजीशन पे होना चाहिए जो आप इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं। वहाँ पे आप Shift+E प्रेस करेंगे, वो जो जिस फ्रेम टाइमलाइन पे, जिस फ्रेम पे आपका कर्सर पड़ा हुआ होगा, यानी कि इस टीवी एरिया के अंदर, इस मॉनिटर एरिया के अंदर जो इमेज वीडियो के अंदर से यहाँ पे शो हो रही होगी, वो एज ए इमेज आपकी टाइमलाइन पे एडजस्ट हो जाएगी। आप वो वीडियो भी रहेगी और इमेज अलग से सेपरेट एक बन जाएगी, उसको आप आगे पीछे करके मूव कर सकेंगे। ठीक है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकेंगे। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर वीडियो को, कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल हो, आप उसको कंप्लीट देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंदर हर चीज़ डिटेल से बताई जाती है। जो अच्छे ट्यूटोरियल बनाने वाले होते हैं वो लोग ये ऐसा करते हैं। तो मैं भी कोई वीडियो ट्यूटोरियल किसी का देखता हूँ
जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या जिनसे मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मैं उनकी तकरीबन कंप्लीट वीडियो देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हॉट कीज़। अब ये तो डिफ़ॉल्ट कीज़ हैं जो हमें कंपनी ने लगा के दी हैं, जो कैमटेसिया जिन लोगों ने बनाया उन्होंने ये डिफ़ॉल्ट की यहाँ पे रखी हुई हैं। अब अगर आपको ये याद नहीं रहती, आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं मैनुअल अपनी कीज़ रखना चाहता हूँ, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चेंज करके कुछ ऊपर नीचे कर चुके हैं, गलत हो गया आपसे कुछ, या आपको वो पसंद नहीं आया, तो यहाँ से आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल जो कीज़ कंपनी ने लगा के दी हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था कुछ कीज़ जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, जो तकरीबन टाइमलाइन के बारे में हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जनाब अगले हमारे पेज की तरफ। मेन्यू, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन लिखा हुआ है, ये न्यू प्रोजेक्ट की शॉर्ट की है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अपना आपका पुराना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो वो प्रोजेक्ट ओपन होगा। ये प्रोजेक्ट को ओपन करने की शॉर्ट की है, ठीक है। उसके बाद सेव करने की तो डेफिनेटली ये कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। ये यूनिवर्सल कीज़ हैं, ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर यही होती हैं, ठीक है। ये वाली कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, ठीक है। और शिफ्ट की कंट्रोल शिफ्ट एस भी होती है लेकिन इसकी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो अपनी शॉर्ट की है वो न्यू रिकॉर्डिंग की शॉर्ट की ये जब कैमटेसिया स्टूडियो आपका ऑन होगा तो आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो ये वाला जो रिकॉर्डर है हमारे पास ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तब आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हो गई शॉर्ट कीज़ जो हमारी फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एडिट के अंदर हमारी कौन कौन सी शॉर्ट की हैं, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल शॉर्ट कीज़ हैं यहाँ तक, ठीक है। अनडू की, रेडो की, उसके बाद कट की, कॉपी की, पेस्ट की, डिलीट की, रिपल डिलीट। अब ये रिपल डिलीट क्या है, ठीक है। रिपल डिलीट आई मीन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास ऐड हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट अप्लाई हैं, ठीक है, आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वही शॉर्ट की आ गई स्प्लिट एस की, उसके बाद ये स्प्लिट आल, कंट्रोल शिफ्ट एस हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ हमसे पढ़ नहीं जा रहा, स्टेच सेलेक्ट मीडिया, ठीक है। मीडिया की अगर ड्यूरेशन बढ़ानी है, ठीक है, तो ये उसकी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आई थिंक शायद यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लेयर्स पड़ी हुई हैं 5, 7, 10 लेयर्स, उनको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो वो एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि वो ग्रुप हो जाएंगी, ठीक है। कि टाइमलाइन पे आपको ज़्यादा ऊपर नीचे करके देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप के लिए कंट्रोल प्लस यू की शॉर्ट की पड़ी हुई यहाँ पे, आप उसी एक जो आपने ग्रुप क्रिएट किया था उसको आप क्लिक करें, वहाँ पे आप उसको अब अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें, वो सारे लेयर्स वापस अलग अलग जो है हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें सिलेक्ट हैं, आप उनको अनसेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये लिखा हुआ है सिलेक्ट आल, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। उसके बाद ऐड टू लाइब्रेरी, ये भी बहुत ही यूज़ होने वाली की है, याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक आपका कोई लोगो है, कोई ब्रांड है, कोई म्यूज़िक है जो आप चाह रहे हैं कि मैं इस वीडियो के अलावा और भी कई वीडियो में इस्तेमाल करूं, या आपकी कोई इमेज है, कोई एनिमेशन है कि आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अलावा मैं और भी अपनी कई सारी वीडियो में इस एनिमेशन को इस्तेमाल करूं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो वो जो मीडिया होगा वो ऑलरेडी आपकी ऐड टू लाइब्रेरी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। आपको बार बार उसको ओपन नहीं करना पड़ेगी, वो आपको मीडिया के अंदर लाइब्रेरी के अंदर ही हर वक्त मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जो अभी हमने इस्तेमाल की थी प्रेफरेंसेस की, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडिफाई के टैब में, इसके बाद एक्सटेंड फ्रेम कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई जो पीछे हम बता चुके हैं आपको, ये वही है, ठीक है। उसके बाद ये कस्टम की कंट्रोल शिफ्ट ए, ऐड एनिमेशन, ठीक है, ऐड एनिमेशन और उसके बाद कस्टम, ठीक है। सब मेन्यू आगे आ जाएं तो कस्टम के लिए अगर कस्टम एनिमेशन हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे तो कस्टम एनिमेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर में आएंगे, यहाँ इसकी कोई शॉर्ट की नहीं, इसको मैनुअल लगाना पड़ेगा। ऐड इफ़ेक्ट के अंदर आएंगे, सब मेन्यू विजुअल इफ़ेक्ट, इनकी भी कोई शॉर्ट की नहीं है, ठीक है। इनको आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे ये एक ऐड कैप्शन की, इसका पहले हम रीड कर चुके हैं, ये मार्कर इसको भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं। स्मार्ट फोकस, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊँ जो है डिटेल में बताऊँगा। व्यू के अंदर आ जाएं, हिडन टूल, उसके बाद ये सारी शॉर्ट की हैं। हिडन हाइड टूल्स, ठीक है, टूल्स, हाइड प्रॉपर्टीज़, शो मार्कर ट्रैक, शो क्विज,
ट्रैक आई थिंक यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनेबल कन्वेज स्नैपिंग कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस, ये पता नहीं क्या डॉट्स लिखे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहा सही तरह से। उसके बाद शेयर पे आ जाएं जी, एक्सपोर्ट फ्रेम एज ए कंट्रोल एफ, ये भी एक शॉर्ट की है, ये मैंने अभी तक खुद यूज़ नहीं की, तो इसको भी डिटेल से बाद में देख लेंगे हम। उसके बाद ये कुछ हेल्प के अंदर जाएंगे तो F1, ये भी यूनिवर्सल शॉर्ट की है। उसके बाद ये वेब के लिए बस यही शॉर्ट की हैं, इसकी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो बस यही हैं, बाकी तो तकरीबन डिफ़ॉल्ट ही प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट की ये वाली हैं, इसको आप इसीलिए उन्होंने रखा हुआ यहाँ पे कि उनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी जो वीडियो थी ये थी जनाब कैमटेसिया स्टूडियो 9 की शॉर्ट कीज़ के बारे में, कि हम इनकी शॉर्ट कीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो लगा रखी हैं वो कैसे देख सकते हैं, और हम उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हिडन शॉर्ट कीज़, ठीक है। कैमटेसिया 9 ऑल शॉर्ट कीज़, ठीक है। ये हमारा था वीडियो जो हमने कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे जी अपने अगले वीडियो की तरफ, वेट कीजिएगा।